तो प्रभु जी बचपन जानना चाहते हैं तो हार्डकोर पंजाबी फैमिली, दिल्ली यस। पंजाबी फैमिली हार्डकोर कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये जितने भी हारमोनियस कथाएं हैं, ये इसीलिए है कि हमारा चरित्र का निर्माण हो। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया में भी बहुत आने लग गई। फैमिली साथ में नहीं रहने लगी, न्यूक्लियर फैमिली, करेक्ट। और ये सब कुछ बड़ा कॉमन हो गया क्योंकि डाइवोर्स जो आजकल है, लोग ना, छोटी छोटी हाँ, चीजों में इम्पेशन होके छोटी छोटी डाइवोर्स कर देना, ये लोगों सारा। में, लोग इतने इम्पेशेंस हो गए, हाँ। इम्पेशेंट हो गए, उनको हाँ। इतना भी पेशेंस नहीं है कि कोई कुछ कह दे, ऊंचा मुझे क्यों बोला, है करेक्ट। ना। ईगो। ये सब गुण है, ईगो। ईगो। तो इसीलिए ये गुण है। जब तक हाँ। गुण नहीं होंगे तो अच्छे विचार और अच्छा चरित्र कैसे बनेगा। हम्म। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं अद्वेष्टा, किसी से द्वेष मत करो। हम्म। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, हम्म। everyone is chanting, and now we are preaching, many of people, more करेक्ट। than 1,000 people are connected with us, more than 1,000 people, they यही are है। also chanting। यही मैंने तो देखा है when कि धीरे इम्पैक्ट। धीरे 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 होता है। करेक्ट। तो समाज को बदलने के लिए पहले खुद को तो बदलना पड़ता है, तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा बदलना अपने आप पड़ेगा। को बदला जो कि जरूरी था, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। वैसे भी अध्यात्म से चरित्र बनता है। और हाँ, बराबर। चरित्र, देखो, जब आपके पास अच्छे विचार आते हैं, अच्छे गुणों से अच्छे विचार आते हैं, करेक्ट। अच्छे विचार से अच्छा चरित्र बनता है, चरित्र बनता है। अच्छे करेक्ट। चरित्र से अच्छा समाज बनता है, समाज बनता है। अच्छे समाज से अच्छा राष्ट्र बनता है, करेक्ट। अच्छे राष्ट्र से अच्छा देश बनता है, और करेक्ट। अच्छे देश से अच्छा विश्व बनता है। तो करेक्ट। इसीलिए अच्छे विचारों के लिए अच्छे गुण आना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हेलो कृष्ण। व्यूअर्स। तो हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हेलो थैंक यू व्यूअर्स, प्रभु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी। जैसा कि आपने देखा है, आज की ब्रॉडकास्ट की शुरुआत जो है बेहतरीन हुई है। कृष्णा महामंत्र की शुरुआत हुई है। उससे पहले प्रभु जी ने पूरा एक श्लोक पढ़ा और सारे गुरुओं को नमस्कार किया, तो वो सारा वहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। और जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि मेरा जो एक हमेशा से ये इंटरेस्ट रहता है और मैं कृष्ण भक्तों से बातें करता हूँ, तो आज भी मैं एक कृष्ण भक्त के साथ जुड़ा हूँ, और जिनका नाम है व्यूअर्स परेश दास जी, जो मेरे साथ सीधे जुड़े हैं दिल्ली से। आप एसोसिएटेड हैं पंजाबी बाग इस्कॉन से। जो लोग दिल्ली से मेरे फॉलोअर्स हैं उनको इनके बारे में थोड़ा पता लगता होगा। अगर आप पंजाबी बाग इस्कॉन जाते हैं तो आपने ज़रूर इनकी प्रीचे जो कृष्णा के सॉरी जो गीता की प्रीचिंग इनकी होती है वहाँ पर कई बार प्रीच करते हैं, तो आपको आपके लिए ये जानने वाले फेस ऑलरेडी होंगे। और आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, आपने दिल्ली के शिवाजी कॉलेज से ग्रेजुएशन और सिम्बोसिस से एमबीए किया है, और यस, एडवर्टाइजिंग बिजनेस भी आपका है, और आप एक गृहस्थ डिवोटीज हैं। और बिल्कुल। आपसे बात करने का कुछ और मजा मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में साधु सन्यासी बन के भक्ति करना वैसे टफ है, लेकिन टफ होने के बाद बट आप फिर केवल एक ही चीज में होते हैं, आपको नहीं देखना होता। लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन में होते हैं तो वो वहां से जब आप भक्ति करते हैं तो आप अपने गृहस्थ का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए भक्ति कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। ऐसा जितने भी सन्यासी गुरु हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने भी, कई मैंने उनकी प्रीचिंग सुनी, उन्होंने भी यही कहा कि गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति का पालन करना एक बहुत बड़े कार्य माना जाता है। तो परेश जी के साथ सबसे पहले परेश दास जी, आपका हार्दिक स्वागत है हरे स्पिरिचुअल कृष्ण। टॉक चैनल में। और आपसे एक आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे टाइम दिया, और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो व्यूअर्स चलते हैं पारुल खेड़ा जी से परेश दास जी की जर्नी तक की जर्नी उनसे समझते हैं। तो चलिए प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए एक बार फिर। तो शुरुआत मैं करता हूं आपके बचपन से।
कृपया थोड़ा अपने बचपन के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और एजुकेशन के बारे में, एनीवे एजुकेशन के बारे में मैंने लिया, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड समझना चाहता हूँ कि इससे व्यूअर्स को मोटिवेशन मिलता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा था, परिवार में कैसे लोग थे, रिलीजियस फैमिली थी क्या नहीं थी, कैसा आपको नर्चरिंग हुई है, तो वो बड़ा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी बचपन जानना चाहते हैं तो हार्डकोर पंजाबी फैमिली, दिल्ली यस। पंजाबी फैमिली हार्डकोर कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं, या है ना। तो स्पिरिचुअलिटी समवेयर कुछ ना कुछ तो थी, ऐसा नहीं कि अध्यात्म नहीं था, जी। लेकिन मन माने ढंग का अध्यात्म था। हाँ। जैसी मेरी इच्छा है मैं वैसा करूंगा। कोई घर में कोई ऐसा नहीं था कि किसी को गीता भागवत आती हो, फिर गीता भागवत की समझ हो, ऐसा कुछ नहीं था। और छोटी उम्र से मेरी माता जी थोड़ी स्पिरिचुअल थी, थोड़ा हम्म। हनुमान जी की भक्त थी। हनुमान चालीसा मुझे बचपन में सिखाया जब मैं बहुत छोटा था। और बस इतना ही था स्पिरिचुअल बचपन का लाइफ, और ऐसा कुछ नहीं था। हार्डकोर दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आजाद मार्केट में अच्छा। मेरा हमारा जन्म हुआ। पुरानी दिल्ली के हार्डकोर पंजाबी फैमिली, बिल्कुल वैसा ही, कि लेस इन स्पिरिचुअलिटी, मोर इनटू मटेरियल थिंग्स। तो ऐसे जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा जीवन जीता है वैसा ही था। तो हम्म। मेरी एजुकेशन हुई लूडो कैसल स्कूल में। हम्म। वहीं पे मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद फिर कॉमर्स स्टूडेंट था मैं, ओके। बीकॉम ऑनर्स लिया। फिर उसके बाद 11th में ग्रेजुएशन में शिवाजी कॉलेज में एडमिशन हुआ। और हिंदू कॉलेज, दो कॉलेज में मैं रहा अच्छा। एक्चुअली, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे को माइग्रेट कर दिया गया सेकेंड ईयर में हिंदू कॉलेज में। ओ। मैं वहां से क्रिकेट खेला। मैं अच्छा। काफी क्रिकेट खेला, मेरा सिलेक्शन भी हुआ काफी अच्छी अच्छी जगह, इंटर कॉलेज खेला। ओके। और इंटर बहुत खेला, सहवाग के साथ खेला, अच्छा। वीरेंद्र सहवाग के साथ। हाँ, उनके साथ खेले, हम साथ प्रैक्टिस करते थे आईजी स्टेडियम में। अच्छा। तो उनके साथ खेला। तो लेकिन वो तो इंडिया खेले, हम नहीं खेल पाए। ठीक है, लेकिन सब सारा बहुत सारा खेला। प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध है हर एक का। और आज भी खेलने का शौक है, अच्छा। पढ़ने का शौक है, खेलने का शौक है, घूमने का शौक है। लेकिन अब ये सब कुछ कृष्ण से जोड़ दिया। करेक्ट। खेलते हैं तो कृष्ण भक्तों के साथ, घूमते हैं तो कृष्ण भक्तों के साथ, खाते पीते हैं तो कृष्ण भक्तों के साथ, रहते हैं तो कृष्ण भक्तों के साथ, ऐसा। और भक्ति का लोग ये सोचते हैं कि भक्ति करके हमारा लाइफस्टाइल बदल जाएगा। एक्चुअली अगर हम गीता के स्टूडेंट है और सही तरीके से गीता समझते हैं, तो हम्म। भगवान नहीं कहते कि कुछ बदलो। भगवान तो बल्कि कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च मयि अर्पिता मना बुद्धि माम वेति असंशय। कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर स्थिति में, माम अनुस्मरण युद्धश्च, हर स्थिति में तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध का मतलब, अर्जुन के लिए तो युद्ध बिल्कुल रियल था कि अभी युद्ध करना है आपको, युद्ध करो। लेकिन हमारे लिए युद्ध सिंबॉलिक है। करेक्ट। हमारे लिए युद्ध का मतलब है कमाना, रहना, बसना, स्ट्रगल मीन्स। करेक्ट। भगवान कहते हैं मेरा अनुस्मरण करते हुए करो। और करेक्ट। मई अर्पिता मन बुद्धि, और इसमें करते करते एक छोटा सा काम और करो, मुझे कुछ अर्पण करना शुरू करो। क्या अर्पण करोगे? करोड़ों रुपया? ऑब्वियसली करना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं शुरुआत करो मई अर्पिता मन बुद्धि, हम्म। और मुझे अर्पण करो अपना मन, अपनी बुद्धि। हम्म। भगवान को बुद्धि अर्पण करने का मन होता है कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो, आप हम्म। थोड़ा सा पढ़ो लिखो। हम्म। और मन भगवान में, हेलो। भगवान को देने का मतलब है कि आप भगवान का नाम लो। हम्म। तो और फिर माम रहती है संशय, और संशय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। हम्म। तो हम्म। ऐसे लाइफ स्टार्ट हुआ। तो इसी प्रकार जब मैं बहुत छोटा था, मैं स्पिरिचुअलिटी में कैसे आया, हम्म। मैं आपको ये बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो उस समय एक चैनल आता था, डिस्कवरी चैनल। आई डोंट नो अब आता है नहीं आता, हम टीवी कम देखते हैं। आता है, तो आता है। डिस्कवरी आता है, आता है। हाँ। अभी तो भी आता डिस्कवरी आता था, तो डिस्कवरी मैंने देखा एक शेर एक लोमड़ी को पकड़ा, या हिरन को पकड़ा, मार के खा गया। है। हम्म। तो मैं देख रहा था। तो घर में जैसे हमारे बड़े थे, मेरी दादी तो हम्म। हमेशा बोलती थी 84 लाख योनियां होती है, फलाना होता है हमको। तो मेरे को लगा कि कभी मैं हिरन भी बनूंगा, हम्म। कभी मैं लोमड़ी बनूंगा, कभी मैं शेर बनूंगा। मैं मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हम क्या यही करने के लिए आया? तो मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा ये देख के कि हम्म। ये क्या है, जन्म क्या है। फिर धीरे धीरे जब हम आध्यात्म से जुड़े, हम्म। तो जैसे फिर पता चला, मेरी दादी बोलती थी 84 लाख योनियां, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था क्या है। हम्म। लेकिन जब हमने पद्म पुराण पढ़ा, शास्त्र पढ़े, तो उसमें एक फिगर आ गई, हम्म। जलजा नवलक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख प्राणी, हम्म। स्थावरा लक्ष विक्षति,
ये हम्म, पेड़ पौधे 20 लाख, 20 और 9 29, जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विक्षति। और उसके बाद था पक्ष और स्थावरा कर्मणा रुद्र संख्या को। हम्म, और रुद्र मतलब 11, कर्मणा मतलब रेंगने वाले 11। हम्म, तो 9 और 20, 29 और 11 40। हम्म, फिर आया 10 लक्षाणी पशुआ, 10 लाख प्रकार के पशु पक्षी, 50। हम्म, त्रिलक्षाणी पशुआ, हम्म, 30 लाख प्रकार के पशु। चतुर्लक्षाणी मानवा, और 4 लाख प्रकार के मानव, तो टोटल 84। तो वहां से मुझे आंसर मिल गया करेक्ट, शास्त्रों से। जो बड़े कहते थे 84 लाख, तो पता चल गया 9 लाख जल में रहने वाले, 20 लाख पेड़, हाँ, 11 लाख रेंगने वाले, नौ करेक्ट, लाख उड़ने वाले, हाँ 10 लाख उड़ने वाले, और 30 लाख जानवर 4 पैरों वाले, और 4 लाख मनुष्य। मनुष्य, तो ये जो पॉइंट था, जो डिस्कवरी देख के मेरे मन में आया, इसने मुझे बहुत विचलित किया। हाँ, और यहीं से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। करेक्ट, कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्य अंत्य तात्स्यते में भजामि हम, भगवान गीता में कहते हैं। तो यहाँ से मेरे को एक एंगल मिला। और मुझे याद है उस समय मेरा मैंने टेंथ के एग्जाम दिए थे, और घर में बैठा था, तो फ्री होता है टेंथ के बाद। तो हम्म, फ्री में ऐसे टीवी घुमाते घुमाते मैंने डिस्कवरी से मेरे माइंड में एक छोटा सा स्पार्क आया। हम्म, और वो स्पार्क कब अग्नि बना, कब वो बड़ा हुआ, मुझे बस उस स्पार्क को मैं आगे बस बढ़ाते चले हवा गए, देता रहा, हवा करेक्ट, देता रहा, और वो एकदम से बड़ा हुआ। करेक्ट। ये तो था जर्नी नेक्स्ट, मेरी स्पिरिचुअल जी, जी, स्पिरिचुअल लाइफ में आने का, जिस कारण मैं आया। जी। तो ये तो मेरे को लगा, और हाँ, ये थोड़ा सा सीख इसको, मिली। और समझते हैं। आप ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा, हाँ शुरू में आपने संबोधन में ही कहा कि पंजाबी फैमिली, हाँ तो जो पंजाबी लोग हैं दे आर मोस्टली प्रिफेयर बिजनेस करना, खासकर जो सरदार हाँ वरदार की कम्युनिटी और हाँ ये सब बिजनेस में, और ज्यादातर लोग बिजनेस में भी उनका ब्रेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाँ बिजनेस में, तो यानी कि मटेरियल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। तो मैं अगला ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये मटेरियल लाइफ थी, एनीवे, आपको परिवार पालने के लिए और अपनी सोसाइटी में रहने के लिए परिवार है, उसका भरण पोषण के लिए, और इवन आप आज अगर भक्ति करते हो सही तरीके से, और इवन आप सोशल सेवाओं को करते हो, तो आपको धन की जरूरत है। सो यू नीड, आई मीन यू हैव टू बी मटेरियल। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यू नीड सम मनी, बगैर उससे आप सर्वाइवल नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मटेरियल लाइफ की भी कोई लिमिट होती है, तो वो मटेरियल लाइफ से जब आप कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़े, तो वह ऐसे क्या मोमेंट थे, और अभी अभी भी अगर आप मटेरियल लाइफ में कभी ऐसा फीलिंग आपको होती है कि भक्ति तो है जो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मटेरियल लाइफ भी आपको अपनी तरफ खींच रही है, तो ये थोड़ा सा ये वाली जर्नी बताइए, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इजी टू कंप्लीटली छोड़ करके भक्ति में ज़्यादा समय देना, मतलब इट इज़ नॉट वेरी इजी। माइंड तो डाइवर्ट होगा, आज भी चाहत तो आपकी नहीं होंगी, परिवार की होंगी, परिवार की नहीं होंगी, बच्चों की होंगी, कुछ तो होंगी जिनकी फुलफिलमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग यही है, बचपन से ही ना हमारी ट्रेनिंग ऐसी है। सबकी ट्रेनिंग है, मेटेरियल होगा तो स्पिरिचुअल डिस्टर्ब होगा, मेटेरियल कितना चाहिए। और आपको ये नहीं, हमको ये नहीं पता कि मेटेरियल तो हमारा प्रारब्ध से हमको मिल जाएगा। तो हम्म, इसीलिए जब तक आप गीता गीता को नहीं समझेंगे ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई दिल्ली में रहता है, दिल्ली में एक जगह है मॉडल टाउन, और उसके साथ में एक जगह है जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी झुग्गी एरिया है, और मॉडल टाउन बहुत रिच एरिया है। चाहिए, अब करेक्ट। दोनों के बीच में आधा किलोमीटर का फर्क है। ठीक हम्म, है, हम्म, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। ठीक 21 नवंबर 1990 को एक बच्चा पैदा हुआ जहांगीरपुरी में, और ठीक 21 नवंबर 1990 को एक बच्चा पैदा हुआ मॉडल टाउन में। हम्म, अब दोनों के आप कर्मास देखो, एक जहांगीरपुरी की झुग्गी में कैसे अपब्रिंग होगा, और एक कैसे अपब्रिंग होगा मॉडल टाउन में। और समय सेम है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी तो समय से निकालते हो ना, करेक्ट, स्थान से निकालते हो। आधा 1 किलोमीटर का तो स्थान का भी फर्क नहीं आता, स्थान करेक्ट, भी सेम रहता है। करेक्ट। तो क्या फर्क है फिर, जो एक स्थान है, एक समय है, क्योंकि हमारी कुंडली तो फेल हो गई फिर। हम्म, तो कर्मास। तो हम्म, इसलिए आप ये सोच रहे हो कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत, ये हमको लगता है एक्चुअली। लेकिन हमारे प्रारब्ध में जो होता है, वो हमको इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत जल्दी मिल जाता है हमको। और हमको ऐसा लगता है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसे है, हम्म, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम्म, क्यों ऐसा नहीं होता, इसको मैं आपको और समझाता हूँ। क्योंकि गीता गीता हमको रेकमेंड करती है। गीता में भगवान बोलते हैं कि जो भी अर्जुन तुम करते हो ना, जो भी तुम करते हो उससे तुम्हारा फल बनता है। कायेन मनसा बुद्धया
केवल इंद्रियों पे, शरीर से, मन से, बुद्धि से कुछ भी करते हो, योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। हम्म, तो वास्तव में हमें कर्म ही ऐसे करना है जिससे हमारी आत्मशुद्धि हो, जी। शरीर से, मन से और बुद्धि से। ये ट्रेनिंग कोई देता नहीं। हम्म, जब ये ट्रेनिंग आने लगती है और मेटीरियल चीजें आपको फेवर करती है, और ये तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि मैं सब छोड़ के मैं बैठ जाता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना, मेरे भाई है, आई डोंट वांट टू फाइट, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, आई आई जस्ट वांट टू लीव। ये हम्म, अर्जुन का ओपिनियन है। बट हम्म, भगवान कह रहे हैं नहीं, तू युद्ध कर। बल्कि लोग कहते हैं गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं संसार छोड़, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं संसार में घुस। तो संसार तो मटेरियल है, तो भगवान तो घुसा रहे हैं। तो हम्म, प्रॉब्लम ये है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमको गीता की, हमें गीता की समझ बूझ नहीं है। हम्म, हम बहुत अच्छा मेटीरियल जीवन तभी जी सकते हैं जब हम स्पिरिचुअली इंक्लाइन होंगे, करेक्ट, तो मेटीरियल जीवन में हम सुख ले पाएंगे। करेक्ट, वरना हमको हमारे पास भोग के हजार विषय हो लेकिन मन सुखी नहीं है, तो आप भोग नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, और यही भगवान अर्जुन को गीता में कह रहे हैं, बुद्धि युक्त जहाती ही, जो बुद्धि वाले लोग हैं ना अर्जुन, वो उभय सुकृते दुष्कृते, वो अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों छोड़ देते हैं। उभय मतलब दोनों, जहाती मतलब छोड़ देते हैं। हम्म, और क्या कहते हैं, तस्मात योगाय यूयस्व, और हम्म, वो योग में लग जाते हैं। और योग कर्मसु कौशलम, हम्म, मोदी जी कहते हैं ना कुशल भारत कुशल भारत, ये गीता से निकला है। हाँ, 250, करेक्ट, तस्मात् योगाय स्व, योग से जुड़ जाओ। हम्म, योग कर्म सु कौशलम, आप देखना जब आप योग से जुड़ोगे, गीता से जुड़ोगे, आपका जो क्या कहते हैं उसको आउटपुट आएगा, वो इतना डिवाइन आएगा, यू वोंट इमेजिन। तो करेक्ट, इसलिए ये हम मेटीरियल लाइफ खरा, तो ऐसा लगता है मैं मेटीरियल ज्यादा अच्छा हो गया आध्यात्म करके, हम्म, जितना मैं पहले था उससे ज्यादा हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, द रीजन मैं बिहाइंड लोगों एब्स- ने अध्यात्म को समझा है कि अध्यात्म केवल हाथ जोड़ो भगवान के आगे और मुझे कुछ संसार का मिल जाए, ये अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म प्रैक्टिस है। तो करेक्ट, आपके अंदर जब अध्यात्म प्रैक्टिस होने लगता है, जब आप गीता से जीवन जीते हो, तो मेटीरियल चीजें और सुंदर हो जाती है। और वो मेटीरियल चीजें भगवान आपको भर भर के देते हैं, क्योंकि उनको पता है आप इसका गलत यूज नहीं करोगे। करेक्ट, बल्कि जो लोग अध्यात्म से नहीं जुड़े, वो ज्यादा कमाएंगे तो शराब पिएंगे, वो करेक्ट, ज्यादा कमाएंगे तो स्त्री संग करेंगे, ज्यादा कमाएंगे जुआ खेलेंगे, ज्यादा कमाएंगे मांस खाएंगे गलत जगह। तो जो भक्त ज्यादा कमाएगा और भक्ति का एक्सपेंशन करेगा और भक्तों को बताएगा, है ना। भगवान क्या बोलते हैं, धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा तब होती है जब धर्म को बढ़ाया जाता है। हम्म, अगर धर्म बढ़ेगा नहीं तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। यही धर्म की रक्षा है, तो धर्म को बढ़ाना ही धर्म की रक्षा है। सनातन का मतलब है था, है और रहेगा। रहेगा मतलब बढ़ना चाहिए। तो करेक्ट, जो धर्म को नहीं बढ़ाता, तो वो फिर मेटीरियल अपने लिए जीता है। तो करेक्ट, जो धर्म को जानता है वो धर्म बांटता है। जैसे आप धर्म जानते हो, आप धर्म बांट रहे हो, आपके माध्यम से कितने लोग सुनेंगे, गीता सुनेंगे, भागवत सुनेंगे। करेक्ट, और ऐसा नहीं कि आप भी तो कमा ही रहे हो, हाँ, और आप इतनी दूर नॉर्वे गए, भारत छोड़ के तो करेक्ट, घूमने तो गए नहीं। करेक्ट, घूमने करेक्ट, जाते तो हफ्ते के लिए जाते, आप तो कमाने गए। और हाँ, कमाने के साथ आपने सोचा ये भी करता हूँ। तो करेक्ट, ये समझदारी, जो समझ है, ये जो समझ है, ये आपके ही प्रोफेशन को और एनकरेज करती है, आपका आउटपुट और अच्छा आएगा, आप देखना। ये बिल्कुल, जो आप थोड़ा सा ये करते हो, इससे आपका एक्सपोजर और अच्छा आता है, आपका जीवन जीने का लक्ष्य है। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उनके लिए है जो पढ़ते लिखते नहीं है गीता, जो करेक्ट, केवल भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं है। बिल्कुल, हम स्कूल में गए, बैठ गए, पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं ऐसा है वैसा, लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो स्कूल में नंबर कम आएंगे। करेक्ट, अगर हम बैठ गए, हमारी अटेंडेंस है 300 डेज में से 300 डेज पूरे हम अटेंडेंस है, लेकिन एक बच्चा है उसके 300 डे में 250 डेज अटेंडेंस है, लेकिन वो 250 डेज ध्यान बहुत अच्छा लगाता है, और वो करेक्ट, 300 दिन मजे करता है, तो नंबर उसी के ज्यादा आएंगे जो 250 दिन जाता है लेकिन ध्यान से पढ़ता है। करेक्ट, तो इसीलिए तो ये जो अध्यात्म है, ये सब्जेक्ट है जानने समझने का। करेक्ट, तो इसीलिए एब्सोल्युटली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती प्रभु जी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इफ यू आर इन डिवोशन, आपका एनर्जी लेवल, आपका स्ट्रेंथ, आपकी पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप किसी चीज को यूं ही पकड़ लेते हो। एग्री, एग्री एंड 100%। fully agree, and I have seen those changes in my own life, हाँ, यस, the changes and the growth in even या professional life. Whatever task you will take, you will get या
यस, डबल स्ट्रेंथ वैल्यू या ऑफ डबल स्टैंडर्ड। दैट टास्क। सो हाँ, ये तो हंड्रेड ऑब्वियसली। परसेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं हाँ, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि व्हेन यू स्टार्ट, व्हेन इट वाज बिगनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी कहूँ या डिवोशन कहूँ, सो माइट बी यू हैव फेसेस सम चैलेंजेस। यस, वो चैलेंजेस से हाउ डू यू ओवरकम? क्योंकि बेसिकली मैं क्योंकि मैं डे इन डे आउट में कृष्णा डिवोटीज से बात करता हूँ, और जितने भी लोग एस्कॉन से जुड़ते हैं या भक्ति में जाते हैं, तिलक लगाते हैं और कंठी धारण करना शुरू करते हैं, तो वो लोग शुरू में उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंज होता है कि उनके फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती है, सोसाइटी में लोग कुछ डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो थोड़ा सा आपके साथ ये जो चैलेंजेस और समस्याएं आई, इनको आपने कैसे हैंडल करा, और आई कि यस, नहीं? आई कि ये नहीं? सबके ये सबके साथ आती है, बिकॉज आप जब कोई भी अलग काम करोगे, समाज से अलग होना, समाज के साथ खाना नहीं, करेक्ट, समाज के साथ ज्यादा पीना नहीं, करेक्ट। समाज के साथ संसार की पिक्चरों की, मूवीज की बातें करना नहीं, तो ऑब्वियसली पीपल विल से कि हाँ, काम की बात करता है ज्यादा। तो ये हाँ, धीरे धीरे होता है। लेकिन इसका लोग, और ऐसा होगा कई बार आप इससे रिमोट आप रिफ्यूज कर दोगे, कई बार आप स्पिरिचुअलिटी को रिफ्यूज करके दोबारा उस रास्ते पे चले जाओगे। विड्रॉ कर ऐसा लो, होता है, विड्रॉ कर बिल्कुल लेते होता है। ये उनके साथ होता है जो लोग मिच्योर नहीं होते, और हैं। जो अभी मिच्योरिटी को प्राप्त नहीं करते। लेकिन होता क्या है, जब आप थोड़े से मिच्योर होने लगते हो, नॉलेज लेते हो, और ऐसे डिवोटीज की एसोसिएशन लेते हो जो ऑलरेडी इंक्लाइन होते हैं, आपसे बड़े होते हैं, तो कहते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो आपको संग चाहिए, संग। तो हम्म। संग क्या होता है? अब जैसे आप शराबियों का संग करोगे, शराबी बन जाओगे, है ना? स्त्री संगियों का संग करोगे, स्त्री संगी बन जाओगे, है करेक्ट। ना? भक्तों का संग करोगे, भक्त बन जाओगे। करेक्ट और जिनका आप संग, संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। है। कहते हैं, मैं बच्चे को जानना हो, द चाइल्ड इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। उसको आपने देखो उसके पास कंपनी कैसी है ना? जैसे करेक्ट। हम छोटे थे, पुरानी दिल्ली में होते, तो मेरे दादाजी मुझे बड़ा, इसके साथ घूमता है, इसको नजर रखो, ये इसके साथ घूमता है, अच्छा इनके साथ घूमता है, घूमने दो। ऐसा क्यों? क्योंकि पता होता है फैमिली क्या है, वो बच्चा क्या है। तो इसीलिए जब हम स्पिरिचुअलिटी में आए, तो बहुत लोगों ने रिफ्यूज किया, स्पेशली मेरे बचपन के दोस्त माय 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 हार्डकोर फ्रेंड्स। करेक्ट। उन्होंने मुझे बोला, क्या यार पारुल, तू क्या यार? मैंने कहा हाँ यार, लेकिन मेरे को लगा नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा ठीक है, वो भी मेरे दोस्त है, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन फिर मैं रेगुलर पढ़ता रहा, मैं स्टडी में रहा, मैं भक्तों के संग में रहा। हम्म। फिर मेरे को समझ में आया। हम्म। फिर मैं एक श्लोक सुना, जन सबेले मात पित भाई, गुरु कृष्ण नाही मिले, ज हरि भाई। जन्मे जन्मे सबे मिले, मात पिता भाई। हमें जन्म जन्म, हर जन्म में माता मिलती है, पिता मिलता है, भाई मिलते हैं, बंधु मिलते हैं। गुरु कृष्ण नाही मिले, भज हरि भाई। और गुरु और कृष्ण भक्त नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव, हम्म। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दीज। जी। जब आपको इंडिया में 1 लाख रुपए की नौकरी मिले और नॉर्वे में 5 लाख रुपए की नौकरी मिले, ऑब्वियसली यूल गो टू नॉर्वे, दैट इज द इंटेलिजेंस। तो सिमिलरली जब हमने देखा कि मैं किस कॉस्ट पे भक्ति छोड़ रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों की कॉस्ट पे, अपने रिश्तेदारों की कॉस्ट पे, मैं इस कॉस्ट पे मेंटेन करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये 5 लाख रुपए है, मेरे लिए 10 लाख रुपए, बिकॉज आई नो द वेल्थ ऑफ, रियल वेल्थ, एक्चुअली रियल वेल्थ ऑफ लाइफ। करेक्ट। जैसे ये मोबाइल है, इसका भी एक पर्पस करेक्ट। है ना? हाँ, ये बिल्कुल। जिससे मैं टैब से आपसे बात कर रहा हूँ, ये टैब का भी एक पर्पस है, पर्पज है। ठीक है ना? हम बिल्कुल। करताल पर्पस है, हम्म। मृदंगा का पर्पस है, इस कुर्ते का भी एक पर्पस है, आपने भी शर्ट पहना है, इसका भी एक पर्पस है। हम्म। वैसे ही इस ह्यूमन लाइफ का भी एक पर्पस। तो करेक्ट। मैं ह्यूमन लाइफ के पर्पस की कॉस्ट पे मैं चीजों को रिएक्ट और एक्ट कर सकता हूँ, ये मैंने डिसीजन लिया। तो बिल्कुल। फिर जब इस नॉलेज में हम आए, देन आई फाइनली डिसाइड कि दोस्तों को तो मना लूंगा बाद में, है ना? हम्म। लेकिन अभी भगवान का रास्ता मुझे बहुत सुख देता है, मुझे बहुत आनंद देता है, मुझे मन को एक्चुअली शांति शांति सुख वो मिलती है, कहाँ है? शांति सुकून जो है। सूथिंगनेस। तो उस हाँ। कॉस्ट पे मैंने ये चीज को लिया। लेकिन अब क्या हो गया, हाँ। जो जो मुझसे दूर थे, मेरे कजन, आई एम लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली,
हम्म। मेरा भाई मेरे ऊपर रहता है, वो मुझे पहले क्या तू करता है, नाउ ही इज चैंटिंग, नाउ ही इज चैंटिंग। माय यही माय रिलेटिव, माय यही मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, माय मदर, माय सिस्टर, करेक्ट, एवरीवन चैंटिंग नाउ। करेक्ट, नाउ करेक्ट, करेक्ट। और इनिशियली थोड़ा भगवान टेस्ट करते हैं, बट आई हाँ, पिक ना, एवरीवन इज चैंटिंग एंड नाउ वी आर प्रीचिंग मैनी ऑफ पीपल, मोर करेक्ट। देन 1000 people are connected with us, more than 1000 people, they यही are है, also chanting. यही मैंने तो देखा है when जो धीरे इम्पैक्ट। धीरे 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 होता है, करेक्ट। तो समाज को बदलने के लिए पहले खुद को तो बदलना पड़ता है, तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा बदलना अपने आप पड़ेगा। को बदला जो कि जरूरी था, है ना। और बिल्कुल। वैसे भी अध्यात्म से चरित्र बनता है। और हाँ, बराबर। चरित्र, देखो जब आपके पास अच्छे विचार आते हैं, अच्छे गुणों से अच्छे विचार आते हैं, करेक्ट। अच्छे विचार से अच्छा चरित्र बनता है, चरित्र बनता है। अच्छे करेक्ट। चरित्र से अच्छा समाज बनता है, समाज बनता है। अच्छे समाज से अच्छा राष्ट्र बनता है, करेक्ट। अच्छे राष्ट्र से अच्छा देश बनता है, और करेक्ट। अच्छे देश से अच्छा विश्व बनता है। तो करेक्ट। इसीलिए अच्छे विचारों के लिए अच्छे गुण आना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। आध्यात्म अच्छा गुण है, ये गुण लेके आपके विचार शुद्ध होंगे। प्रभुपाद जी कहते थे, इस जगत में सबसे सुंदर क्या है इस जगत का, हम्म। हमारे मन के अंदर के विचार। कहते हैं, अगर ये हम सोचते हैं कि मर्सिडीज गाड़ी सुंदर है, ये सुंदर स्त्री सुंदर है, ये घर सुंदर है, बंगला सुंदर है, हम्म। अगर आपके मन के विचार सुंदर है, तो पूरा आपके पास चरित्र है और पूरा विश्व आपके साथ, आपको पूरे विश्व में सब अच्छे लगेंगे। तभी तो कहते हैं सर्वेन सुखिनः भवन्तु, यही तो है, करेक्ट। करेक्ट। यही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं बिल्कुल इसको फुली एग्री करता हूँ कि आपका आत्मशुद्धि और आपका तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका जो है चरित्र हो गया, आपका खान पान हो गया, आपके विचार हो गए, अच्छा, और विचारों से आपका व्यवहार बनेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपकी बने, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हैं, और यही चीज़ें शायद हमें हमारे गीता से भी मिलता है, और बाकी बिल्कुल। जितने भी डिवोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे मिलता है। तो और थोड़ा आप सा देखो आज पूरा पूरा पाश्चात्य देश इसको पकड़ रहा है, आप देखो बिल्कुल, सारा यूरोप, अमेरिकन, दे आर बिकमिंग दे आर फॉलोइंग। सनातनी नाउडेज, करेक्ट, करेक्ट, दे आर फॉलोइंग। एब्सोल्युटली, एग्री, एग्री। तो मैं आगे बढ़ता हूँ प्रभु जी। मेरा अगला प्रश्न है कि अब क्या होता है कि यू हैव सम डिमांड ऑफ योर मटेरियल लाइफ। आप अपने लिए यस, नहीं है, बट फैमिली के लिए है। करेक्ट। सो देन योर हाउ यू मेक द बैलेंस बिटवीन योर स्पिरिचुअल नीड, योर डिवोशनल एस्पिरेशंस आई वुड से, और आपकी जो डिमांड है टुवर्ड्स दैट, उसमें, और मटेरियल लाइफ, उसको मैनेज आप कैसे करते हैं? हाउ डू यू बैलेंस दैट? मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ अब। बाकी मैं बैलेंस समझ बैलेंस। गया कि बट हाउ, अब मतलब ये केवल आपके लिए प्रोस्पेक्ट में नहीं है, दिस इज फॉर ए सबके लिए, कॉमन मैन, सबके लिए। कॉमन मैन सबके लिए। एक्चुअली आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर से क्वेश्चन पूछोगे ना, वो इसका आंसर अलग देगा, हम्म। लेकिन आप मुझसे पूछोगे मैं बिल्कुल अलग दूंगा। हम्म। एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं यू विल हैव टू बी पॉजिटिव, यू विल हैव टू बी कंपैशन, यू हैव टू बी यू एंड ऑल दिस स्टफ, हम्म। एंड बी कॉन्फिडेंट। लेकिन ये नहीं पता कॉन्फिडेंस होता तो हम आपके पास आते क्यों। आते क्यों? सही हमारे बात पास ये होता था, वो बार बार आप किसी मोटिव, यू विल हैव टू डू, यू कैन डू दिस। है। अरे हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती तो आपके, प्रॉब्लम ये है, ये जो बैलेंस का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें गीता में भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक दिए। हम्म। एक्चुअली हम बैलेंस करते रहते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य, युक्त युक्त स्व दुख भवति न। भगवान कहते हैं कि अगर आपका आहार विहार युक्त कर लोगे, मेरे से जोड़ लोगे, युक्त आहार खाना, विहार मतलब कार्य करना, मेरे से जोड़ लोगे, युक्त युक्त मतलब जुड़ना, हम्म। युक्त आहार, ये भगवत गीता के 6 अध्याय का 7वां श्लोक है, बैलेंस के ऊपर ही। हम्म। मेरे से युक्त हो जाओ, अपना खाना पीना, हम्म। युक्त कर्म से चेतस, अपना कर्म जो है वो मुझे, मेरे को सेंटर में रख के मुझे समझ के करो, है। युक्त स्वप्न बोधस्य, और तुम्हारा शयन, जो शयन जो सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आती। हम्म। शयन इज आप चाहे इंडिया हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे अमेरिका हो, लोगों को आजकल स्लीपिंग टैब्स चाहिए, है ना। हम्म। सोने की आजकल गोलियां लोग बहुत खा रहे हैं, लोगों को नींद राइट। नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि क्योंकि चैन नहीं है, क्योंकि मन शुद्ध, मन में घबराहट है। शांति तो नहीं भगवान है, कहते हैं अगर पीस ऐसा नहीं है। करोगे ना, ऐसा करोगे तो दुख नहीं, तो कोई दुख नहीं है। तो इसीलिए ना लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस कुछ नहीं करना, बैलेंस हो ही नहीं सकती चीज। अब कैसे बैलेंस करोगे? बैलेंस का फॉर्मूला तो अ, उनके लिए है जो मैंने बोला ना, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं। अध्यात्म कहता है बैलेंस मत करो, अध्यात्म कह रहा है युक्त करो। सीरियसली, युक्ति, सही युक्ति से ही सही मुक्ति मिलती है। हम्म। आप क्या बैलेंस करोगे? स्पिरिचुअल बैलेंस करना, मेटेरियल बैलेंस करना, ये होता ही नहीं है कुछ।
हम्म। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, भगवत गीता कहती है युक्त हो जाओ। जब आप युक्त हो जाओगे ना भगवान से, तो आपके पास, आपको लगेगा कोई बात, क्योंकि लोग सोचते हैं गीता बन के हम साधु बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। गीता बोलने वाले कृष्ण गृहस्थ है, गीता सुनने वाले अर्जुन गृहस्थ है, दोनों गृहस्थ है। तो ये पॉइंट तो आता ही नहीं है कि गीता कोई सन्यास दिलवा रही है, ऐसा नहीं है। हम लोग ना युक्त नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा मेटीरियल हो गए। हम हर चीज को ना भोग वृत्ति से देखते हैं। अब जब हम भोग वृत्ति से देखते हैं, तो आप समझ के जाओ, इस जगत की हर वस्तु को जब भोग वृत्ति से देखोगे, आप गिर जाओगे। रसगुल्ला बहुत अच्छा है, आप एक खाओ बहुत स्वाद है, दो खाओ बहुत स्वाद है, हम्म। तीन खाओ थोड़ा और अच्छा स्वाद है, चार खाओ थोड़ा स्वाद कम हो गया ना, हम्म। हो गया ना, करेक्ट। पांचवा खाओगे स्वाद कम हो गया, करेक्ट। छठा खाओगे स्वाद कम हो गया, सातवां आपको सबसे गंदा है, खा ही नहीं सकते, हम्म। आठवां तो जहर है। हम्म। जो स्वाद था वो जहर कैसे हो गया? हम्म। तो ये सिद्धांत है, हम्म। ये सिद्धांत है। इस जगत में बैलेंस होता नहीं है, ज्यादा होता है या कम होता है। तो हम्म। बैलेंस है, आप एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ, भगवान को ऑफर करके खाओ, और युक्त रहो। युक्त का मतलब है ना ज्यादा ना कम, हम्म। बैलेंस। बैलेंस अगर आपको जगत में बनाना है तो सब चीज बैलेंस रहनी चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि मेरा कुछ बैलेंस हो जाए। आपका बैलेंस होगा, आपका दिनचर्या बैलेंस करो। लोग कहते हैं कि हमें जल्दी उठना है, क्या करें क्या करें? कुछ मत करो, जल्दी उठने के लिए जल्दी सो जाओ बस, और कुछ मत करो, कुछ करना ही नहीं है। हम्म। आप समझ रहे हो? एक ही फॉर्मूला है। कोई कहता है हमें जल्दी उठना है, क्या करे प्रभु, क्या मेहनत करे? कुछ नहीं करना, जल्दी सो जाओ, हम्म। जल्दी उठ जाओ। तो यही है, हमें हमें बैलेंस करना है, कुछ मत करो, भगवान से युक्त हो जाओ, सब बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट। कृष्णा अपने आप बैलेंस कर लेंगे। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, युक्त हो जाओ करेक्ट। बस। तो ठीक है, समझ गया मैं। मेरा बैलेंस से मतलब ये था कि पीपल आर फाइंड लिटिल डिफिकल्टीज। हाँ, डिफिकल्टीज, हाँ at तो the time of difficulties they हाँ। connect with Gita, हाँ they connect करेक्ट। with the knowledge of Gita। करेक्ट। Sincerely महात्मा गांधी कहते थे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है आई ओपन गीता। हम्म। युक्त हो गए गीता के साथ, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। तो मैं अगला प्रश्न की तरफ पढ़ता हूँ, तो थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों से, एस्पेक्ट से रिलेटेड है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के जीवन में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। यस, राइट, स्ट्रेस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। स्टेट इज वेरी पुअर ऑन वेरी हाई। दैट। I have seen read one research where it says out of 10, 7 are in stress. But that is a different story. Those 7 people will be in a different level of stress. कोई यस यस। मॉडरेट होगा, कोई मीडियम होगा, कोई बहुत हाई होगा। बट 7 लोग 10 में से स्ट्रेस में हैं। तो मैं अब ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप गीता को बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, और मैं ये मानता भी हूँ जितना मैंने गीता पढ़ा है, दैट टेल्स यू दी दीज ऑल सॉल्यूशंस बेसिकली। तो आप गीता की कोई ऐसी लर्निंग बताएं विच कैन बी अप्लाइड ऑन डे टू डे लाइफ, विच विल गिव यू टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रेस। और ओके, स्ट्रेस तो होगा, बिकॉज दैट इज वेरी नेचुरल, अगर आपने बात वेरी करी, नेचुरल, क्योंकि वेरी एक्सटर्नल नेचुरल। फोर्सेस विल क्रिएट दोज स्ट्रेस समटाइम, समटाइम यस योर यस, इंटरनल अलाइनमेंट विल गिव यू द स्ट्रेस। तो उसको आप कैसे, ऑब्वियसली। हाउ या। तो स्ट्रेस के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आपको समझना है नेचर, और एक रूल। हम्म। एक नेचर, एक रूल। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडिया में गाड़ी चलाते हो हम्म। तो राइट साइड में चलाओगे, है हम्म। ना? हम्म। और अगर आप अमेरिका में गाड़ी चलाते हो तो लेफ्ट साइड तो पे लेफ्ट में चलाओगे, चलती है, करें, यहाँ भी लेफ्ट ही है पूरा यूरोप है में। ना? हाँ। ये है वहां का नेचर, गाड़ी का नेचर है, हम्म। ठीक है। हम्म। और वहां के रूल अलग है। बिल्कुल। वहां के रूल ये है कि इंडिया में तो लाल बत्ती भी चल हो गई जाती तो चलता है, है। वहां का रूल अलग है। आपने हल्की सी भी क्रॉस कर दी तो आपको पकड़ लेंगे, और फाइन तगड़ा है। आई एब्सोल्युटली। थिंक आपके नॉर्वे में भी होगा, मुझे नहीं बहुत पता तगड़े, होगा, बहुत तगड़े बहुत है। लाइसेंस ही, यहाँ तो लाइसेंस ही प्रभु जी नहीं मिलता है। यहाँ तो लाइसेंस मिलने यहाँ के लिए तो आपको थ्योरी करनी है, यहाँ तो प्रैक्टिकल पास करना है, और एक मोटा खर्चा है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। इंडिया में तो 7,000 दो, घर में लेट जाओ, लाइसेंस हाँ मिल जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई नो दैट। तो नेचर, नेचर अलग है इंडिया का, रूल अलग है। आपके नॉर्वे में अगर हम आ रहे हैं अक्टूबर में, तो हमें स्वेटर चाहिए, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में चाहिए। जैकेट नेचर, स्वेटर सब नेचर, चाहिए। नेचर। हमारे करेक्ट। इंडिया में नवंबर के एंड में, दिसंबर में चाहिए, और वो भी दिसंबर जनवरी फरवरी तक, 3 महीने चाहिए। आपके यहाँ 3 महीने नहीं चाहिए, यही है ना? बस करेक्ट। मई जून जुलाई नहीं चाहिए। मई जून जुलाई अगस्त। हाँ, जून जुलाई अगस्त नहीं चाहिए।
हम्म। और हमारे यहाँ 3 महीने सब कुछ अलग है। हाँ। अब आपके यहाँ आके मैं अपने रूल नहीं कर सकता और मेरे यहाँ आके आप रूल नहीं कर सकते, नेचर करेक्ट। के साथ आपको करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली इस जगत में तनाव का कारण क्या है? इस जगत में तनाव का कारण है, इस जगत का जो नेचर है ना वो लोगों को नहीं पता। हम्म। और इस जगत में क्या रूल अप्लाई करना है वो लोगों को नहीं पता। हाँ। भगवान कहते हैं इस जगत का नेचर भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में। देखो मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ मैं शास्त्रों से बता रहा हूँ, मन से कुछ नहीं बता रहा। बिल्कुल तो बिल्कुल, भगवान वही कहते हैं वही मेरी भगवान कहते हैं एक्सपेक्टेशन है, वही मेरी हाँ एक्सपेक्टेशन है। और थोड़ा सा इसमें भगवान आप, कहते इसमें थोड़ा सा आप अपने व्यवहारिक अपने जीवन का, जैसे जहां आपको बेनिफिट हाँ, हुआ, मैं अगर वही वो भी आप मैं उसमें ऐड कोशिश कर देंगे ना, तो ये हाँ मतलब एक ऐसा हो जाएगा कि एनीवन हाँ कैन रिलेट विद दैट। या मैंने मैंने तभी आपको ये नेचर और इससे हाँ। बताया कि आपका और मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल बताया। हाँ। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ हाँ जी। जो मैंने आपको बताया। अब गीता क्या कहते हैं? गीता कहती है माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। हम्म। अर्जुन ये जो जगत है ना ये हम्म। दुखालय है हम्म। और अशाश्वतम और टेम्परेरी है। हम्म। तो यहाँ का आपको पता होना चाहिए जगत का नेचर क्या है। ये हम्म। टेम्परेरी है आपके लिए मेरे लिए, ये जगत ही टेम्परेरी है। तो इस जगत में हम लोग क्या करते हैं? इस टेम्परेरी वर्ल्ड में परमानेंट सुख देखना चाहते हैं। हम्म। हमें ये बॉडी छोड़ना ही है, ये बात कंफर्म है। तो हम चाहते हैं नहीं हमको परमानेंट सब कुछ, हमें जितना मैक्सिमम हमको परमानेंट मिलता है उतना लेना चाहिए। हम्म। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग में जीना चाहिए कि जगत टेम्परेरी है, क्योंकि गीता कहती है जगत टेम्परेरी है। तो जब जगत टेम्परेरी है तो जगत में परमानेंट सुख कहाँ से आएंगे? हम्म। जो सुख आपको मिल रहा है वो भी टेम्परेरी है। जैसे आज से 20 साल पहले जब मैं 25 साल का था, मैं बहुत यंग था, मैं बहुत फिट था, बहुत भाग सकता था, बहुत दौड़ सकता था, मेरे अच्छे मसल्स से मैं अब वो चीज 45 ईयर्स में नहीं मिल पा रही मुझको वो चीज। और हम्म। कितनी भी खूबसूरत महिला थी 25 साल में या 20 साल में, अब वो जितना भी मेकअप कर ले, चाहे वो लैक्मी का कर ले या लॉरियल कुछ भी कर ले, 50 साल की महिला दोबारा नहीं बन सकती, चाहे वो आर्टिफिशियली कुछ भी कर ले। तो हम्म। ये समझना पड़ेगा, इस समझ के साथ जीना ही पड़ेगा अगर आपको तनाव को भगाना है। ज्यादातर प्रॉब्लम ये है, लोग हो तो जाते हैं 50 साल के, हम्म। लेकिन चाहते हैं कि हम 20 के रहे, और वो तो होगा नहीं तो तनाव आ जाता है। तो हम्म। नेचर को जब तक आप नहीं समझोगे, लेकिन जो व्यक्ति ट्रेनिंग में रहता है, अरे 50 के हो गए तो क्या, वी आर वेरी क्लोज टू आवर डेथ नाउ बिकॉज वी आर वेरी मच इनटू डिवोशन, श्योरली विल गेट गोलोक धाम, विल मीट कृष्णा। वाह! तनाव कहाँ पे है? तनाव 50-60, बल्कि 60-70 साल के भक्त जिनकी बात ट्रेनिंग होती है वो दे आर मोर एक्सपीरियंस इन डिवोशन, दे हैव मेनी मेनी एक्सपीरियंस। करेक्ट। तो जब तक आपको नेचर नहीं पता, जब नेचर पता है तो रूल, हम्म। रूल आपको पता करना पड़ेगा। तो नेचर तो इस जगत का ये है कि यहाँ पे दुख है, और इस जगत का रूल क्या है कि आप तनाव में ना रहो। फिर भगवत गीता के 18वें अध्याय में चलते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अगर तुम प्रसन्न रहना चाहते हो तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना सोचती ना कांक्षती, ना शोक करो और ना अपनी उम्मीद से ज्यादा इच्छाएं करो, हम्म। सम सर्वेषु भूतेषु, और ऐसे ही बने रहो। मत भक्ति लभते परम, और मेरी भक्ति करो, खुश रहो। हम्म। दिस इज द क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गीता। हम्म। अगर हम इस जगत का नेचर समझ जाए और जो रूल फॉलो करना है, नो लेमेंटेशन नो एक्सपेक्टेशन, नो, हम्म। ना सोचती ना कांक्षती, नो लेमेंटेशन नो एक्सपेक्टेशन, ना हम्म। सोचती ना कांक्षती, यू विल बी हैप्पी। वी करेक्ट। आर हैप्पी लाइक दैट बिकॉज वी नो द रूल एंड द नेचर वी नो। अभी आप तो आए नहीं दिल्ली में, आप शुक्र है आप नहीं आए। दिल्ली में 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया था हाँ। 5 दिन पहले। अब करेक्ट। जाके 2 दिन से थोड़ा सा मौसम ठीक है। आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने घर के बाहर पैर रख रहा था, मैं घर अंदर वापस आ रहा। हाँ। इतना बुरा, दुबई फेल थी इंडिया में। हाँ। और इंडिया यस। तो देखो दुबई की तरह सेंट्रलाइज है नहीं, करेक्ट। दुबई तो पूरा सेंट्रलाइज है, दिल्ली सेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज है नहीं। हाँ। एट 51 डिग्री सेल्सियस दुबई में होती है 53, 52, 54, 50। दुबई हाँ। हो गई थी दिल्ली पूरा 10 दिन। दस हाँ। दिन आप इमेजिन नहीं करोगे। आपके उत्तराखंड में 150 लोग मरा है, उत्तराखंड का मैं डाटा आप चेक करना पिछले 10 दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके इवन मेरे माता पिताजी ने भी, जो मेरे मम्मी पापा हैं रानीखेत में, वो बता हाँ, रहे कि ऐसी गर्मी फर्स्ट टाइम दे हैव सीन इन रानीखेत। जबकि जो है वहां पर इतना नेचर है, हवा चलती है, ठंडी सब कुछ हाँ, होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ, दे फील दैट हीट। हाँ, तो मतलब इतना रुड़की, क्लाइमेट चेंज इंडिया के हाँ, अंदर ऐसा, मतलब इस बार जो सुनने में आ रहा है, रुड़की, दैट इज सरप्राइज। रुड़की इज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड। रुड़की में हाँ। लगभग लगभग 70 लोग मरे हैं, हम्म। इतनी गर्मी थी रुड़की में। आई तो हर्ड। बहुत लोग, आप तो रानी के थोड़ा ऊपर हो गया ठीक है,
लेकिन जो बिल्कुल थोड़ा मैदान में है, मैदान में है, करेक्ट। हाँ, रुड़की में बहुत गर्मी थी। हम्म। और इसलिए नेचर को समझकर रूल अप्लाई करने वाला व्यक्ति खुश रह सकता है, वरना सब तनाव तनाव में रहेंगे। हम्म। ठीक है ना? जैसे मैं और एग्जांपल से बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र है 16 साल या 17 साल, 18 साल, क्रिकेट खेलता है। ठीक हम्म। है ना? और हम्म। क्रिकेट खेलता है। अब उसका स्वाभाविक रूप से उसका मन है कि वो क्रिकेट खेले, वो फुटबॉल खेले। उसका उसका स्वभाव है वहां पे खेलना। और हम्म। आप उसको रोको, रुक जा, नहीं खेलना, रुक जा, नहीं खेलना, तो नेचुरली वो तनाव में आ जाएगा। हम्म। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो उसको प्राप्त करना चाहता है और उसके शरीर में शक्ति भी है हम्म। और वो कर भी सकता है, तो वो तनाव में नहीं कर पा रहा। और हम्म। वही 50 साल का बंदा अब वही फुटबॉल चाहता है और क्रिकेट खेलना चाहता है, उसके मन में है करूं, हम्म। खेलना चाहता है, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं, फिर वो तनाव में आ जाएगा। तो हम्म। किस स्टेज पे रोकना चाहिए, किस स्टेज पे करना चाहिए, ये भी अंडरस्टैंडिंग है। ओके। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आजकल एक और, ये तो एक प्रैक्टिकल समस्या हमने बात कर ली। अब दूसरी जो समस्या है हमारे बीच में, वो ये है कि जो पारिवारिक संबंध हैं लोगों के, हम्म, हम्म, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, या पति पत्नी के साथ, इसमें हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस देखा जाता है। हाँ, और खासकर एनीवे वेस्टर्न वर्ल्ड तो फिलोसॉफी बिल्कुल अलग है। यहाँ तो हाँ, सीधा सीधा प्रैक्टिकल हिसाब किताब होता है कि जी जब तक आपसे मेरा चीज़ें हैं, और वो भी एक एग्रीमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग एग्रीमेंट होता है कि ये आपने करना है, ये मैंने करना है, तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर होती हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि थोड़ा सा इन चीज़ों का थोड़ा डिफरेंट, एक कल्चर वाइज हम लोग डिफरेंटली एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो लर्निंग है या गीता की लर्निंग है, कि ऐसी कौन सी लर्निंग है जिससे हम अपने रिलेशनशिप को हारमोनियस बना सकें, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ। सो हाउ इज द स्पिरिचुअल लर्निंग मेक्स द कॉम्प्लीमेंट हेयर? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, पहले बड़े बुजुर्ग बोलते थे, द फैमिली प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार साथ में बैठ के भगवान का चिंतन स्मरण करते हैं, वो साथ में रहते हैं। हम्म। एक्चुअली भागवत कहती है, हरेर भक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथो धावतो अस्तो भाई। जो हरि का भक्त नहीं है उसे महान गुण कहाँ से आएंगे? हम्म। मनोरथो धावतो अस्तो भाई, मन के रथ पे भागेगा। हम्म। आप देखो भगवान राम का जो चरित्र है, भाइयों में कितना प्रेम है। करेक्ट। एक भाई एक भाई चला गया तो दूसरे भाई ने कहा, मैं राजगद्दी नहीं संभालूंगा, हम्म। आपके चरण पादुकाएं दो, आपकी चरण पादुकाएं ही राजगद्दी संभालेंगी। हम्म। है ना? हम्म। और आप जमीन पे रहते हो, मैं जमीन में गड्ढा करके, भरत जमीन में 20-15 फुट गड्ढा करके रहते थे, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपके समान भी रह सकूं। हम्म। ये उनका भाव था। तो हम्म। ये जितने भी हारमोनियस कथाएं हैं, ये इसीलिए है कि हमारा चरित्र का निर्माण हो। हम्म। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया में भी बहुत आने लग गई। हम्म। फैमिली साथ में नहीं रहने लगी, न्यूक्लियर फैमिलीज, करेक्ट। और ये सब कुछ बड़ा कॉमन हो गया, क्योंकि डाइवोर्स जो आजकल है, लोग ना, छोटी छोटी हाँ, चीजों में इम्पेशन होके छोटी छोटी डिवोर्स कर देना, ये लोगों सारा। में लोग इतने हाँ। इम्पेशेंट हो गए, उनको हाँ। इतना भी पेशेंस नहीं है कि कोई कुछ कह दे, ऊंचा मुझे क्यों बोला। है करेक्ट। ना? ईगो। ये सब गुण है, ईगो। ईगो। तो इसीलिए ये गुण है। जब तक हाँ। गुण नहीं होंगे तो अच्छे विचार और अच्छा चरित्र कैसे बनेगा? हम्म। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, अद्वेष्टा, किसी से द्वेष मत करो। हम्म। अद्वेष्टा सर्वभूतानां हम्म। मैत्र करुणा वच, सब पे मित्रता करो, करुणा करो, मैत्र करो, निर्मम बनो, निरहंकार, अहंकार छोड़ो, हम्म। सम दुख सुख शमी, सुख दुख छोड़ो, क्षमा करो। दो गुण अगर मेरे पास आ गए, केवल 2 गुण, आप सबको जीत सकते हो, केवल 2 गुण। हम्म। एक क्षमा और एक सहनशीलता। हम्म। कहते हैं अगर आप क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो और सहनशील हो जाओ, हम्म। क्षमा और सहनशीलता, ये 2 ऐसे वेपन है, यू कैन कंकर द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व को जीत सकते हो। हम्म। या तो क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो और सहनशील बन जाओ। हम्म। हम इतना भी, इवन वी कैन नॉट, आधा परसेंट हम किसी का ऊंचा सुन भी नहीं सकते। हम्म। पहले जमाने में लोग बहुत सहनशील थे, पहले ट्रेनिंग यही थी। पहले करेक्ट। लोग, मॉडर्न एजुकेशन क्या है? मॉडर्न एजुकेशन है कंपटीशन, और करेक्ट। स्पिरिचुअल एजुकेशन के कॉपरेशन। हाँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, स्पिरिचुअल एजुकेशन और मेटेरियल एजुकेशन, ये हम्म। कंपटीशन और कॉपरेशन पे बना हुआ है। हम्म। तो इसीलिए कहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि
राइट एंड रॉन्ग क्या है, वो क्या बोलते हैं कि बियॉन्ड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, द हम्म। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, लव एंड कॉपरेशन इज बियॉन्ड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। करेक्ट। अगर आपको किसी के साथ कॉपरेट करना है तो सही गलत को छोड़ दो भाई। हाँ सही यार। गलत मैं कह रहा हूँ, सही हूं ना मैं हाँ। सही हूं ना, हाँ। मैं सही हूं तू गलत है, मैं सही, मैं गलत हूं तू सही है। और जब तक आपको कॉपरेशन करना है ना, माँ के लिए, माँ को बच्चा कहता है मैं, माँ तू गलत है, माँ इतनी करुणा होती है, हाँ मैं गलत हूँ तू सही है। हम्म। माँ में इतनी दया क्यों है? हम्म। माँ गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। हम्म। माँ के अंदर करुणा है, कंपैशन करेक्ट। है ना? करेक्ट। इसीलिए बच्चा जब छोटा होता है, 1 साल का 2 साल का, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी माँ की गोद हटी वो रोना शुरू। हम्म। उसको, वो चुप नहीं होता जब तक उसको उसकी माँ नहीं मिलती, नहीं उसको मिलती। कोई कुछ नहीं चाहिए, ना उसको जलेबी चाहिए ना समोसा चाहिए, उसको कुछ नहीं, उसको उसकी माँ चाहिए। करेक्ट। और माँ चाहिए बस। माँ गले लग के बच्चा 2 साल का चुप हो जाता। करेक्ट। तो ये स्थिति है, और प्रॉब्लम यही है इस जगत में कि लोगों को कॉपरेशन का प्रिंसिपल नहीं पता, कंपटीशन का प्रिंसिपल पता है। ये हम्म। भौतिक प्रभुपाद जी बोलते थे, गीता कहती है अर्जुन को, भगवान बोलते हैं कि ये जो जगत है ना, ये कंपटीशन है, इसका आधार, जो इसका आधार है ना वो कंपटीशन है। हम्म। और आध्यात्मिक जगत का जो आधार है ना वो कॉपरेशन है। हम्म। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है, सर्वेन सुखिन भवन्तु। हम्म। कहते हैं सबको सुख दो। हम्म। सुख रहने का फॉर्मूला दूसरे को सुख दो, आप सुखी रहोगे। करेक्ट। लोग ये करते नहीं है, भाई भाई को देता नहीं है, खुद चाहिए। हम्म। बिल्कुल। इसीलिए ये पूरा जगत इससे बिखर गया। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अब आज मैं आप सारे जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ। एक लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद मेरा 2 मिनट का 1 मिनट का एक रैपिड फायर राउंड होगा। लेकिन उससे पहले ये लास्ट क्वेश्चन है कि इसी तरह की कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जो मनुष्य के साथ बाय नेचर आ जाती हैं। जैसे आपका जो है एंगर है, हम्म। जेलिसी है। So, how spiritual teaching can assist in managing these kind of emotion, anger, jealousy? तो इनको कैसे कंट्रोल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कितना भी कंट्रोल करते हो लेकिन वो भाव आ जाते हैं आपके अंदर, गुस्सा आपके अंदर आ जाता है, राइट? छोटी छोटी चीजों को लेकर, बिल्कुल आ और जाता इससे फिर जो है। बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं लाइफ में। एक्चुअली एंगर, जेलेसी, है ना, और ईर्ष्या, द्वेष, करेक्ट। समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। भगवान अर्जुन को कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये भारत, ये जो पूरा जगत है, इन दो चीजों से बना हुआ, इच्छा और द्वेष। हम्म। अगर ये ना हो तो जगत की जरूरत ही नहीं है। सीरियसली गीता, ये हम्म। दो कारण है, 7वें अध्याय में भगवान 28वें श्लोक में बोल रहे हैं हम्म। कि ये दो चीजें हैं। और ये आ जाती है, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि ये आपका कमाया हुआ है पिछले जन्मों का। यू करेक्ट। हैव अर्न इन योर पास्ट कर्मास। तो हाँ। आपकी कमाई है। और जब आप कुछ कमाते हो तो फिर वो तो आपको मिलेगा जो आपने कमाया है। तो हम्म। होता क्या है, जब हम कुछ गंदा कमा लेते हैं, हम्म। उसको सह लो और अच्छा कमा लो, ये सिद्धांत है आध्यात्मिक। हम्म। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्व अनुकंपा सुसुमिक्षमाण भुंजानेवात्म कृतम विपाकम। मैं अनुकंपा करता हूँ कृष्णा आपको। जब हम्म। भगवान ने, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे बछड़े बछड़े छुपा लिए, हम्म। सारे ग्वाल बाल छुपा लिए, ब्रह्म विमोहन लीला पता है ना आपको? हम्म। ब्रह्मा जी ने सब कुछ छुपा लिया। सब छुपा लिया था। तो फिर उन्होंने, भगवान ने सारे खुद प्रकट कर लिए अपने में से। और हम्म। जब ब्रह्मा जी ने देखा, घबरा गए और भगवान को उनके बछड़े दिए, सॉरी बोला और बोला अब मेरे को जो सजा देनी है ना मेरे कर्मों की मुझे दे दो। तत्ते हाँ। अनुकंपा शोषण में क्या, भुंजान, भुंजान मतलब मैं सहूंगा। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो भी है। लेकिन एक चीज और करूंगा, हृदवाक वपुर्भी विदुनम नमस्ते, मैं फिर भी आपको नमस्कार करता रहूंगा। हम्म। और फिर आगे भगवान बोलते हैं जो ये करता है जीवतयो मुक्ति पदे सुधाय भाव, जो ऐसा करता है, जो पुराना सहते हुए नया भगवान को ऑफर करता रहे, जीवतयो मुक्ति पदे सुधाय, ये मुक्ति का हकदार है। तो अगर आप नॉलेज में हो जो भी आपके साथ हो रहा है, आपको पता है कोई अंधा अंधा क्यों है, कोई हम्म। लंगड़ा लंगड़ा क्यों है, किसी का जन्म लेते उसकी माँ क्यों मर गई, हम्म। किसी का गरीब घर में क्यों जन्म हुआ, किसी के पिताजी क्यों शराबी है, हम्म। किसी के बचपन में ही भाई मर गया, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस? हम्म। दिस इज द कर्मा थ्योरी। यू हम्म। विल एक्सेप्ट इट हम्म। एंड सेड दिस इज माय पास्ट कर्मा, बट नाउ नाउ आई एम इन ए नॉलेज, तो आई नो व्हाट आई हैव टू डू। हम्म। एक बच्चा अगर फर्स्ट टर्म में फेल हो गया,
सेकंड टर्म में फेल हो गया, देन स्टिल ही हैज अ चांस टू क्लियर द क्लास। कैसे? थर्ड टर्म में पढ़ाई ज्यादा करे, ज्यादा पढ़ाई करे, एक तो पुराने वाले नंबरों को कंपनसेट करके इस टर्म में उसको बीट करे। तो जब नॉलेज लोगे, पुराना जो है वो तो सामने आएगा ही। आपके अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है, फर्स्ट टर्म आपका 30 मार्क्स का था, आपके 30 में से 10 आए। सेकंड टर्म आपका 30 मार्क्स का था, फिर आपके 10 आए, 20। अब आपके आपने अगला टर्म 40 का है, तो अब 40 में से 40 भी लाओगे तो आप 60% पे ही आओगे, क्योंकि आपका पुराना स्कोर चल रहा है। स्टिल यू डिड टॉप इन योर क्लास, आपने किया, बट स्टिल यू आर ऑन 60%। वाई? बिकॉज पिछला उतना अच्छा नहीं था। तो सिमिलरली दिस इज द कर्मा थ्योरी। अगर हमारे साथ हम काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है ना, तो क्या करें? तो हमारे एक आचार्य बोलते हैं, काम मतलब फालतू की इच्छाएं, कृष्ण सेवा काम अर्पण। अपनी सेवाएं काम को दे दो कृष्ण की सेवा में। क्रोध भक्त द्वेषी जन, आपके पास क्रोध है, भक्त द्वेषी, हनुमान जी भी क्रोध में थे, भक्तों के द्वेषी को मारा। क्रोध भक्ति द्वेषी जन, लोभ साधु संग, हरि कथा। लोभ है ना आपके अंदर, लालच है ना, तो साधु संग आओ, हरि कथा का लालच लो। मोह इष्ट लाभ बिना, बहुत मोह है आपका अपने बच्चों में तो रखो, लेकिन इष्ट का लाभ भगवान के लिए मोह रखो। मद कृष्ण गुण गाने, और अगर ईर्ष्या और द्वेष गुस्सा आता है तो कृष्ण का गुणगान करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो टेक्निक बता रहे हमारे आचार्य। तो नियुक्त करिबो यथा तथा, नियुक्त करो, नियुक्त इधर उधर नियुक्त करो। तो एक्चुअली काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष पुराना आपका बोरा है, जिसको आप लेके चल रहे हो। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? ये गंदा जो आपने माल उठा लिया था, अभी थोड़ी देर इसको उठाओ, ठीक है ना, अच्छे कर्म करो, अच्छा करो, तो नए दोस्त बन जाएंगे। अच्छा करोगे, नए दोस्त बनेंगे, तो थोड़ी देर उसको पकड़ा दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। फिर अच्छा कर्म करो और अच्छे दोस्त बनेंगे, थोड़ा उसको पकड़ा दो, फिर उसको, फिर ये जो बोरा था ना, 4-5 दोस्तों में बढ़ जाएगा, आपको भार लगेगा नहीं। दिस इज सीक्रेट। तो ये जो भी गलत हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है, वो हमारी अज्ञान के कारण तो है, क्योंकि हमने गीता कभी सीखी नहीं, भागवत कभी सीखी नहीं, आध्यात्मिक हुए नहीं। अब हो जाओ, दिस इज द प्रैक्टिकल आंसर। गुड, बहुत अच्छा। तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अब एक लास्ट जानना चाहूँगा, फिर रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, केवल 1 मिनट का रहेगा आपका। आपके डेली दिनचर्या जो कृष्ण भक्ति के लिए है वो कैसे रहती है? क्या क्या रहता है दिनचर्या आपका? डेली दिनचर्या रहती है, सुबह उठना, भगवान का नाम लेना, माला करना, भगवान का श्रृंगार करना, गीता भागवत पढ़ना, हमारी 1-2 क्लासेस होती है, मॉर्निंग में क्लासेस लेना। हम्म 10-11 बजे से हम अपने काम पे चले जाते हैं, हम्म और हम 3-4 बजे तक, मैं जल्दी आ जाता हूँ, 4-5 बजे आ जाते हैं। फिर हम्म 4-5 बजे कुछ और पढ़ना, और हमारी बैक टू बैक इवनिंग क्लासेस होती है, ऑलमोस्ट हफ्ते में 3-4 दिन होती है। तो हम्म वो ऑफलाइन क्लासेस होती है, ऐसे ऑनलाइन नहीं होती। प्रॉपर क्लासेस में जाना, भक्तों से मिलना, उनकी समस्याएं ऐसे ऐसे प्रचार करना, फिर हमारे टूर्स होते हैं। ये हम्म सारा दिनचर्या पता नहीं चलता, फिर रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। सिंपल है, ऐसा कोई कोई बहुत एक्स्ट्रा बढ़िया। नहीं है। बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। रीडिंग को मेंटेन करते हैं, प्रचार को मेंटेन करते हैं, हरि नाम को मेंटेन करते हैं, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं जाएगा तो आउटपुट कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? सही बात है। यही मेरा भी एम है, आप जैसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर ला करके लोगों तक वो बातें पहुंचाना और लोगों में जागृति आना, बस यही मेरा एक मेन मकसद है ऐसे प्लेटफॉर्म को चलाने का। बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपका सुंदर संग मिला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो मैं एक अपना लास्ट रैपिड फायर राउंड है जिसमें दो चॉइसेस होंगी आपको और एक बताना है, या आप दो भी ले सकते हैं, बट नो एक्सप्लेनेशन, ओनली जस्ट फॉर चॉइसेस। तो पहला क्वेश्चन है, इनर पीस और आउटर सक्सेस? इनर पीस। ओके। राधा और कृष्ण? राधा कृष्ण, एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य ने विलास आस्वादन करी। राधा कृष्ण ऑलमोस्ट द सेम थिंग। सेम थिंग। कृष्ण, राधा इज अ फीमेल फॉर्म ऑफ कृष्ण एक्चुअली। यह क्वेश्चन ही ऐसा, राधा कृष्ण, एक्चुअली आंसर इज राधा कृष्ण, नॉट राधा नॉट कृष्ण, राधा कृष्ण। ओके, गुड। हार्ट और माइंड इन स्पिरिचुअल जर्नी? uh, uh, without heart mind will not work, and without mind heart will not take right answer. So both are important, not one. ओके। If we have a mind, then we'll become philosopher. If we have a heart, we become sahajya, but we'll have to become devotee. We require both. ओके। नेक्स्ट इज नेचर वॉक और टेम्पल विजिट?
For us, is temple visit because real nature is there. ओके, वृंदावन और दिल्ली। Uh, uh, in Delhi, will become Vrindavan. ओके, लास्ट वन, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। Uh, you cannot understand Bhagavatam without Gita. Actually, initially Gita. You cannot understand the mood of Bhagavatam without understanding of Gita. So obviously, initially you'll have to choose Bhagavad Gita. ओके, बहुत बढ़िया परेश दास हरे जी, आपका कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका समय धन्यवाद देने के आपका। लिए एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अमूल्य समय दिया। मैं जानता हूं आप लोगों का जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी रहता है, फिर आप बिजनेस भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ भी हैं। समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन परेश दास जी के साथ बहुत ही अच्छा रहा और बहुत इनसाइट चीज़ें मिली और बहुत प्रैक्टिकल बातें हमने करी हैं, और उसको हमने जो है अपनी गीता की लर्निंग, स्पिरिचुअल एसेंस के साथ हम कैसे वी कैन चेंज आवर लाइफ, हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, उन सब विषयों पर चर्चा करा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी एक और किसी कृष्ण भक्त के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, शांति बनाए हरे रखें, कृष्णा। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम राम। धन्यवाद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम के लिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक